राधे राधे। अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। बंधुओं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास से जुड़ी जानकारी के बारे में। पूरे ब्रह्मांड को बांधने वाले भगवान इस माह में अर्थात कार्तिक माह में भक्तों के थोड़े से प्रेम से बंध जाते हैं, इसलिए ये महीना बहुत खास है। कार्तिक मास को दामोदर मास और ऊर्जा मास भी कहा जाता है। ऊर्जा मास क्यों कहा जाता है? ये माह हमें अत्यंत ऊर्जा प्रदान करता है। ये मास कृष्ण को प्रिय है क्योंकि इस मास में श्री कृष्ण मैया के प्रेम में बंधे हैं, इसलिए थोड़ा सा पालन कर लेने से बहुत अधिक ऊर्जा भगवान हमें प्रदान करते हैं। कहते हैं यदि पूरे वर्ष आपने कुछ भी नहीं किया और केवल कार्तिक मास में थोड़ा सा व्रत नियम पालन कर लिया तो आप अपने आप में अनुभव करेंगे कि एक अलग ही ऊर्जा आपके भीतर आई है। इसलिए इस मास को ऊर्जा मास कहा जाता है। दामोदर मास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी मास में मैया ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से अर्थात दाम से उनके उदर को अर्थात पेट को बांधा था, इसीलिए इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। बंधुओं, हर मास की एक अधिष्ठात्री देवी होती है और इस मास की अधिष्ठात्री देवी है श्री राधा रानी। राधा रानी का एक नाम कार्तिका भी है क्योंकि ये कीर्ति मैया की पुत्री है, इसलिए इस मास को स्वयं श्री राधा रानी भी मानना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मासों में मैं स्वयं मार्गशीर्ष माह हूँ, परंतु पद्म पुराण के अंतर्गत श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है क्योंकि मुझे श्री राधा रानी अत्यंत प्रिय है। हमारे शास्त्र कहते हैं जैसे सब धामों में श्री धाम वृंदावन, सब नदियों में गंगा जी, सभी पौधों में तुलसी मैया, सभी ग्रंथों में श्रीमद् भागवत और सभी वैष्णवों में श्री शिवजी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सभी मासों में कार्तिक मास अत्यंत श्रेष्ठ है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अंतर्गत यदि कोई चाहता है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और आगे बढ़ना है तो उसे चाहिए कि कार्तिक मास का दृढ़ता से पालन कर ले। कार्तिक मास का दृढ़ता से पालन कर लेने मात्र से उसे भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और ऊर्जा प्राप्त होती है। बंधुओं, ये महीना उत्सवों से भरा होता है, जैसे दीपावली, बहुलाष्टमी, गोवर्धन पूजा, शरद पूर्णिमा, भाई दूज, करवा चौथ, धनतेरस, गोपाष्टमी, रास पूर्णिमा, ये सारे त्योहार इस महीने में ही आते हैं। मैया ने श्री कृष्ण को दीपावली के दिन ही बांधा था। तुलसी महारानी का प्राकट्य कार्तिक मास में हुआ था, इसलिए कार्तिक में श्री कृष्ण को तुलसी अर्पण करने या तुलसी की परिक्रमा करने का भी बहुत अधिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा ने कार्तिक मास का व्रत पालन करके ही श्री कृष्ण की पटरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। ध्रुव जी ने वृंदावन के 12 वनों में से एक मधुवन में तपस्या की और तपस्या का अंतिम मास कार्तिक मास था। भगवान ने कार्तिक मास में ही ध्रुव जी को दर्शन दिए थे। आगे हम ये भी जान लेते हैं कि इस मास में क्या करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। यदि आप इस मास में श्री कृष्ण को एक पत्ता भी तुलसी अर्पण करते हो तो आपको 10,000 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है। इस मास में गीता का एक श्लोक, आधा श्लोक या एक चौपाई श्लोक भी पढ़ते हो तो आपको पूरे 18 पुराण पढ़ने का फल प्राप्त होता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों को नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा। पिछली बार कार्तिक मास में ही हमने श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अध्यायों को डाला था। आगे भी हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों को डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दिया करें। इंद्र को स्वर्ग का राज्य 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद प्राप्त हुआ था। कहा जाता है इस मास में यदि श्री कृष्ण की मंदिर या मूर्ति की परिक्रमा करते हैं तो एक एक पग पर एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल
प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी मैया के साथ में भगवान श्री कृष्ण को रख करके आप उनकी कम से कम 1 माला प्रदक्षिणा अवश्य कर लिया करें। इस मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में नहाने से सभी तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। किस विधि से नहाना चाहिए ये भी हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं। बंधुओं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन कार्तिक मास से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत देंगे। कार्तिक मास का दृढ़ता से पालन करने पर सभी पितरों का उद्धार हो जाता है। कार्तिक मास में अर्जित किया गया पुण्य फल कभी क्षय नहीं होता। कार्तिक मास की महिमा आप यदि किसी और को भी बताते हो तो उस व्यक्ति के पुण्य का कुछ हिस्सा आपको भी प्राप्त होता है। कहते हैं जन्मों जन्मों के पाप यदि आपको काटना हो तो भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक मास में केवल 1 दीप अर्पण कर दे तो उसी से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सावधानी से आप दीप अर्पण करते समय दामोदर अष्टक का पाठ भी अवश्य कर लिया करें, क्योंकि इस मास का नाम ही है दामोदर मास। यदि आपको दामोदर अष्टक का पाठ नहीं आता है तो हम चैनल पर वो भी डालने का प्रयास करेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। साथ ही गोपी गीत का पाठ भी अवश्य कर ले। कार्तिक में चंद्रमा अपनी शीतल किरणें बिखेरता है, अतः प्रातः उठकर स्नान करने से मनुष्य रोग से मुक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि चंद्रमा अपनी अमृत किरणों को जिस भी स्थान या वस्तु पर बिखेरता है वह स्थान या वस्तु औषधि का कार्य करने लगती है। इसलिए प्रातः स्नान का बहुत महत्व इस मास में बताया गया है। चलिए अब जानते हैं किस विधि से स्नान करना चाहिए। पद्म पुराण के अंतर्गत जो जानकारी दी गई है हम उसी विधि से आपको यहाँ पर जानकारी प्रदान करेंगे। बंधुओं, कार्तिक का स्नान अश्विन शुक्ल की एकादशी से ही प्रारंभ कर देना चाहिए और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत पूर्ण हो जाता है। लेकिन यदि आप समझते हैं कि हमें देर हो गई है तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है। आप कल से ही स्नान प्रारंभ कर दीजिए। 15 से 20 दिनों का अनुष्ठान आपका पूर्ण हो जाएगा। एकादशी से व्रत का नियम ले लेना चाहिए, लेकिन अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। 1 पहर रात बाकी रहे तभी उठ जाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। यदि आप किसी देवकुंड, जलाशय, पवित्र नदी, पोखर में स्नान करने जाते हो तो इससे 10 गुना फल प्राप्त होता है। किसी तीर्थ में स्नान का अनंत गुना फल है। स्नान से पूर्व तीर्थ के देवताओं और भगवान विष्णु को इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। आइए हम मंत्र भी आपको साथ साथ में बताते चलते हैं। नमः कमल नाभाय, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते अस्तु ऋषिकेश, ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। अर्थात भगवान पद्मनाभ को नमस्कार है, जल में शयन करने वाले श्री नारायण को नमस्कार है, ऋषिकेश आपको बारंबार नमस्कार है, यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। या फिर आप इस श्लोक से भी अर्घ्य समर्पित कर सकते हैं। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन, प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह, ध्यात्वाहं त्वां च देवेश जले अस्मिन् स्नातुमुद्यतः, तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु। अर्थात जनार्दन, देवेश, लक्ष्मी सहित दामोदर, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में स्नान प्रारंभ करूंगा। देवेश्वर, आपका ध्यान करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। दामोदर, आपकी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो जाए। इसके पश्चात राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को इस मंत्र से अर्घ्य समर्पित करना चाहिए। नित्य नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पाप नाशने, ग्रहणार्घ्यम मया दत्तम राधया सहितो हरे। अर्थात श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण नित्य और नैमित्तिक कर्म रूप इस पाप नाशक कार्तिक स्नान के व्रत के निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करे। इसके पश्चात व्रत करने वाले व्यक्ति को भागीरथी अर्थात गंगा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी
और सूर्य का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर के विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। यदि आप घर में भी स्नान करते हैं तो कोई बात नहीं, इन भगवान का स्मरण करके आप घर को ही तीर्थ समझ करके स्नान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं व्यक्ति के मन के द्वारा किए गए पाप का कोई फल नहीं मिलता है, लेकिन व्यक्ति के मन के द्वारा किए गए पुण्य का फल बराबर मिलता है। यदि आप गृहस्थी हैं तो आपको तिल और आंवले का चूर्ण लगा करके स्नान करना चाहिए, लेकिन वनवासी सन्यासी तुलसी के मूल की मिट्टी लगा करके स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी को आंवले के फल और तिल के द्वारा स्नान करना निषिद्ध है। स्नान करते समय इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए। त्रिधा भूदेव कार्यार्थम यह पुरा भक्ति भावितः स विष्णुः सर्व पापघ्नः पुनातु कृपयात्र माम। विष्णोराज्ञा मनु प्राप्य कार्तिक व्रत कारणात् शमन्तु देवास्ते सर्वे माम पुनन्तु सवा सवाः। वेद मंत्राः सबीजाश्च सरहस्या मखान्विताः कश्यपाध्याश्च मुनयो माम पुनन्तु सदैव ते। गंगाध्याः सरितः सर्वास्तीर्थानि जलदा नदाः ससप्त सागराः सर्वे माम पुनन्तु सदैव ते। पतिव्रतास्त्वदीयाद्या यक्षाः सिद्धाः सपन्नगाः ओषध्यः पर्वताश्चापि माम पुनन्तु त्रिलोकजाः। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है वो भी जान ले। जो पूर्व काल में भक्ति पूर्वक चिंतन करने पर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए 3 स्वरूपों में प्रकट हुए तथा जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, वे भगवान विष्णु यहाँ कृपा पूर्वक मुझे पवित्र करे। श्री विष्णु की आज्ञा प्राप्त करके कार्तिक का व्रत करने के कारण यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए समस्त देवता मुझे क्षमा करे तथा इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करे। बीज रहस्य और यज्ञों सहित वेद मंत्र और कश्यप आदि मुनि मुझे सदा ही पवित्र करे। गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ, तीर्थ, मेघ, नद और 7 समुद्र ये सभी मुझे सर्वदा पवित्र करे। अदिति आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, नाग तथा त्रिभुवन की औषधि और पर्वत भी मुझे पवित्र करे। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य अर्थात सनकादि तथा पितरों का तर्पण करें। यदि आपको तर्पण करना नहीं आता है तो पितरों के निमित्त तिल का दान कर दीजिएगा, क्योंकि जितने तिलों का दान पितरों के लिए किया जाता है उतने वर्षों तक पितर स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। तदंतर जल से बाहर निकल करके व्यक्ति को जो व्रत कर रहा है उसे पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय भी सबसे पहले भगवान श्री हरि को अर्घ समर्पित करना चाहिए और अब अर्घ समर्पित करने का ये मंत्र बोलना चाहिए। व्रतिनः कार्तिके मासी स्नातस्य विधिवन् मम ग्रहणार्घ्यं मया दत्तम राधया सहितो हरे। इसका अर्थ क्या है? भगवान, मैं कार्तिक मास में स्नान का व्रत लेकर विधि पूर्वक स्नान कर चुका हूँ। मेरे दिए हुए इस अर्घ को आप श्री राधिका जी के साथ स्वीकार करें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को या फिर लड्डू गोपाल को आप नारायण सूक्त से स्नान कराते हैं तो उसके बहुत ही लाभ होते हैं। यदि आपको नारायण सूक्त से स्नान कराना नहीं आता है तो वीडियो चैनल पर अपलोड किया गया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्या लाभ होता है नारायण सूक्त से स्नान कराने का, वो सारी बातें भी उस वीडियो में आपको बताई गई है। यदि आपको नहीं आता है तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और नित्य प्रति अपने घर पर लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय नारायण सूक्त से पाठ अवश्य कीजिएगा।
कुछ 2-4 दिनों में ही आपको नारायण सूक्त याद हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराने के बाद में उनको सुंदर वस्त्र धारण कराइए और उनका सुंदर सा श्रृंगार कर करके उनकी पूजन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बाद में हरिप्रिया भगवती तुलसी जी की पूजा प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि पद्म पुराण कहती है कि प्रयाग में स्नान करने, काशी में मृत्यु होने और वेदों के स्वाध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब श्री तुलसी के पूजन से मिल जाता है। अतः एकाग्र चित्त होकर के निम्नांकित मंत्र से तुलसी की प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। कौन सा मंत्र है वह देख लीजिए आप। देवेस्त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितास्मि मुनीश्वरेः नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरिप्रिये। अर्थात हरिप्रिया तुलसी देवी, पूर्व काल में देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया और मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की, तुम्हें बारंबार नमस्कार है, मेरे सारे पाप हर लो। तुलसी पूजन के पश्चात व्रत करने वाला भक्तिमान व्यक्ति चित्त को एकाग्र करके भगवान विष्णु की पौराणिक कथा सुने। यदि आपको वो कथाएं नहीं पता हो तो चैनल पर अपलोड की गई है। कार्तिक मास की सारी कथाएं हमने चैनल पर डाल रखी है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर पूर्वोक्त संपूर्ण विधियों का भली भांति पालन करता है वह अंत में भगवान नारायण के परम धाम में जाता है, ऐसा पद्म पुराण कहती है। पूजा पूर्ण हो जाने के पश्चात आप इस मंत्र से भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य कर ले। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। अर्थात देवेश्वर देव, मेरे द्वारा किए गए आपके पूजन में जो मंत्र विधि तथा भक्ति की न्यूनता हुई हो वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार हमने कार्तिक मास की संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करी। कुछ थोड़ी सी जानकारी बची हुई है वो हम आपको अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे, लेकिन तब तक आप इन नियमों का पालन अवश्य कर लीजिए। बंधुओं, कुछ विशेष सूचना ये भी है कि शिरीष, धतुरा, गिरजा, मालती, सेमल, मदार और कनेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा श्री विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। जवा, कुंद, सीरस, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से श्री शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष तुलसी दल से गणेश का, दुर्वा दल से दुर्गा का तथा अगस्त के फूलों से सूर्य देव का पूजन न करे। इनके अतिरिक्त जो भी पुष्प आपको लगते हैं वो आप भगवान को भाव से समर्पित कर लीजिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कर। अगले वीडियो में फिर हम कार्तिक मास की ही जानकारी लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे, लेकिन तब तक के लिए सभी को राधे राधे।